श्री गरुड़ जी महाराज की जय। देखिए, अब मैं आपको गरुड़ पुराण का 10वां अध्याय श्रवण कराऊंगा। इसमें बताया है कि प्राणी का अग्नि संस्कार और आदि संस्कार कैसे करना चाहिए, यदि उसकी पत्नी सती होना चाहे तो क्या करना चाहिए। ये सब विवरण जो है इस 10वें अध्याय में आएगा। तो गरुड़ उवाच देहदा विधानंच विभो सुकृतीनां विभो सती यदि भवेत् पत्नी तस्याश्च महिमां वद। श्री भगवान उवाच शृणुतार्क्ष्य प्रोक्ष्यामि सर्वमेवोर्ध्वदेहिकं यत् कृत्वा पुत्रपौत्राश्च मुच्यन्ते पितृकाद्रणात्। गरुड़ जी बोले, अब पुण्यात्मा के शरीर का अग्नि संस्कार और उनकी पत्नियों के सती होने की महिमा तथा फल प्राप्ति यह सब कृपा करके कहिए। श्री भगवान बोले, गरुड़ जी सुनिए, मैं उनकी देह संबंधी क्रियाएं कहता हूँ जिनके द्वारा पुत्र पौत्रादि पैतृक ऋण से छूट जाते हैं। किंदंतेर्बहुभिर्दाने पितरन्त्येष्टिमाचरेत तेनाग्निष्टोम सदृशं पुत्रः फलमवाप्नुयात् तदा शोकं परित्यज्य कार्येन्मुण्डन सुतः समस्त बांधवैर्युक्तः सर्वपापनुत्तये। माता पिता का अंत्येष्टि संस्कार भली भांति करना चाहिए। अंत्येष्टि कर्म करने वाला पुत्र अग्निहोत्र यज्ञ का फल प्राप्त करता है। अब विधि बताते हैं, जब माता पिता की मृत्यु हो तो पुत्र शोक छोड़कर मुंडन करावे। माता पित्रोर्मृत्यो येन कारित मुंडनम नहीं आत्मज स कथन ज्ञेयः संसारार्णवतारक अतो मुंडनमावश्यम नख कक्ष विवर्जितम ततः स बांधवः स्नात्वा धौतवस्त्राणि धारयेत्। देखिए, मुंडन कराने के ऊपर जो है प्रश्न आया था कि मुंडन का कोई विधान है, तो बराबर है। हमारे गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के बाद में उनके पुत्र आदि जो है परिवार के व्यक्ति अपना मुंडन करावे। मुंडन कराने के बाद स्नान करे और स्नान करने के बाद धोए हुए वस्त्र धारण करे और वैसे वस्त्र धारण करने के बाद ही अंतिम क्रिया का अधिकार प्राप्त होता है। तो माता पिता के मरने पर जिस पुत्र ने मुंडन नहीं कराया वह संसार रूप समुद्र से तरने वाला नहीं है। मतलब जो पुत्र मुंडन नहीं करवा रहा है वो संसार सागर से कैसे तार सकेगा। नाखून तथा छाती के बाल न कटवावे परंतु मुंडन अवश्य करावे और बांधवों सहित स्नान कर धुले हुए वस्त्र धारण करे। सभी बांधवों को भी धोए हुए वस्त्र पहनना चाहिए। सद्यो जलम समानीय ततस्तम स्नापयेच्छवम मंडये चंदने स्त्रीभिर्गंगा मृत्तिकायाथवा नवीन वस्त्रे संचाद्य तदा पिंडम सदक्षिणम नाम गोत्रम समुच्चार्य संकल्पेनापसव्यतः। कुआ नदी आदि से ताजा जल लाकर मृतक को स्नान करावे, फिर चंदन लगाकर पुष्पों की माला पहनावे और गंगा मृत्तिका मस्तक पर लगावे, अर्थात गोपी चंदन लगाना चाहिए, वो ही गंगा मृत्तिका है। और यदि गंगा की मिट्टी मिल जाए तो वो लगावे, वो और बहुत ही बढ़िया है। फिर नए वस्त्रों से आच्छादित कर अपना जनेऊ अपसव्य कर कुशा पवित्री धारण करके नाम एवं गोत्र के उच्चारण द्वारा संकल्प कर मृतक को दक्षिणा के सहित पिंडदान दे। सव्य का अर्थ है कि बाएं कंधे पर यज्ञोपवीत और सीधे हाथ के नीचे यज्ञोपवीत है। तो इसको बाएं कंधे के ऊपर करना है और दाहिने कंधे के तो ऊपर करना है, सीधे हाथ के कंधे के ऊपर करना है और उल्टे हाथ के नीचे लेना है। इसको अपसव्य कहते हैं। इसके नीचे यज्ञोपवीत रहेगी, उल्टे हाथ के नीचे तो अपसव्य और सीधे हाथ के नीचे हमारी यज्ञोपवीत हमेशा ही रहती है। परंतु यदि किसी के पास यज्ञोपवीत नहीं है तो उसको तत्काल में धारण भी करवाई जा सकती है, और यदि धारण नहीं करें तो एक गमछा कंधे पर रख ले, इससे भी ये क्रिया करवाई जा सकती है। परंतु ब्राह्मण तो यज्ञोपवीत रहित होना ही नहीं चाहिए। यज्ञोपवीत रहित ब्राह्मण शूद्र तुल्य हैं, उसके तो घर का भी पानी नहीं पीना चाहिए। वो तो ब्राह्मण कहलाने के लायक भी नहीं है जिसके पास यज्ञोपवीत नहीं है।
मृत्यु स्थाने शवो नाम तस्या नाम्ना प्रदाप्येत तेन भूमिर्भवेत् तुष्टा तदधिष्ठात्र देवता द्वारदेशे भवेत् पान्थस्तस्य नाम्ना प्रदाप्येत तेन्योपघाता भूत कोटिषु दुर्गता। मृत्यु स्थान में उनका नाम प्रेत होता है। अमुक प्रेत नाम से ही पिंडदेश, पिंडदान से भूमि एवं देवता प्रसन्न होते हैं। द्वार देश पर लाया हुआ मृतक पांथ होता है। पांथ नाम से पिंडदान करे, इससे दुर्गति से मरे हुए भूत प्रेतादि दुर्गति जीव उसका मार्ग नहीं रोकते, न कोई सदगति में विघ्न डालता है। मृत्यु के दिन एक पिंड तो जहाँ मृत्यु हुई है वहाँ का दिया जाता है, मृत्यु स्थान का पिंड। दूसरा दरवाजे का पिंड दिया जाता है। तीसरा पिंड रास्ते में जहाँ विश्राम देते हैं वहाँ का दिया जाता है। और वहाँ एक अलग से एक पिंड और ले जाते हैं जो भूत प्राणियों के नाम से डाल देते हैं। उसको पिंड के अंदर नहीं गिनते हैं, परंतु वो 6 पिंड इसलिए किया जाता है कि एक वहाँ हो जाता है। देखिए अब आपके 3 पिंड हो गए। उसके बाद लकड़ियाँ जमाने के बाद एक चीता का पिंड दिया जाता है। और उसके बाद लकड़ियों पर सुलाने के बाद में शव के हाथ में एक पिंड और दिया जाता है। इस प्रकार 5 पिंड हो जाते हैं। तो जब भी पिंडदान करें तो अमुक के प्रेत को प्रथम पिंड, द्वितीय पिंड, तृतीय पिंड, चतुर्थ पिंड, पंच पिंड दान मही करिष्ये, ऐसा करके जो है प्रेत नाम से ही पिंड देना चाहिए। तदा प्रदक्षिणां कृत्वा पूजनीय शुश्रूषादिभिः स्कंदः पुत्रेण दातव्यस्तदान्यैर्बान्धवे सह धृत्वा स्कंदे स्वपितरं यः श्मशानाय गच्छति सो अश्वमेध फलं पुत्रो लभते च पदे पदे। द्वार पर पिंडदान के बाद पुत्र स्त्रियां आकर शव की परिक्रमा कर नारियल से पूजन करे, फिर पहले पुत्र शव की अर्थी को कंधा दे, तब उठाकर ले चले। जो पुत्र पिता को कंधा देकर शमशान ले जाता है वह कदम कदम पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। देखिए यहाँ जो एक बात आती है कि जब कोई पुरुष मर जाता है तो उसकी पत्नी को लाते हैं, लाओ रे उसको लाओ, इसके फेरे उल्टे करने हैं। तो वो फेरे उल्टे नहीं किए जाते हैं। जो फेरे उस जिंदे व्यक्ति के वो महिला ले चुकी हैं, उस फिर मिट्टी बची है, वो पंच तत्व बचे हैं, वो आत्मा तो चली गई है। अब फेरे उल्टे किसके कर रहे हो आप? कुछ तो नहीं बचा है वहां। तो फेरे उल्टे करने का अर्थ वो गलत लगाते हैं। यहां पर जो है पहला पिंडदान मृत्यु स्थान का होने के बाद में अपने परिवार के जितने सदस्य हैं, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, सभी में जो है उस पार्थिव शरीर की, अर्थात वो जो जिसको कह सकते हैं मिट्टी का ही शरीर बचा है, उस शरीर की परिक्रमा करना चाहिए, क्योंकि वो पूज्य हो जाता है। इसलिए वो समझते नहीं और कहते हैं फेरे उल्टे कर दो। फेरे उल्टे नहीं किए जाते हैं। उस पत्नी से उस पार्थिव शरीर की परिक्रमा करवाई जाती है। यह परिक्रमा करने का विधान गरुड़ पुराण बताता है। फिर इसके बाद नित्वा स्कंदे स्वपृष्ठे वासदातानेन लालित तदेव तद्रणान्मुच्येन्मृतं स्वापितरं वहेत ततो अर्धमार्गे विश्रामं सम्मार्ज्यभ्युक्ष्य कार्येत संस्नाप्य भूत संज्ञाय तस्मै तेन प्रदापयेत। क्योंकि जिस पिता ने पुत्र को अपनी पीठ आदि पर चढ़ाया था उस क्षण की निवृत्ति के लिए उचित है। फिर शमशान के आधे मार्ग में पृथ्वी को झाड़ कर जल बिछाकर शव रखे और स्नान कराकर भूत संज्ञा नाम से विश्राम का पिंड दे। पिशाचा राक्षसा यक्षा ये चान्ये दिक्षु संस्थिता तस्य होतव्य देहस्य नेवा योग्यत्व कारकाः ततो नीत्वा शमशानेषु स्थाप्येत् उत्तरामुखं तत्र देहस्य दाहार्थं स्थलं संशोधयेद्यथा। इस पिंड के देने से पिशाच, राक्षस, यक्ष और दिशाओं में रहने वाले भूत प्रेत आदि कोई विघ्न नहीं डालते और उनका मांस भक्षण कर सकते हैं।
न उसका मांस भक्षण कर सकते हैं, मांस भी भक्षण नहीं करते हैं। तत्पश्चात मृतक को शमशान में ले जाकर उत्तर की ओर मुंह करके रख दे, फिर उसके दाह के लिए पृथ्वी शुद्ध करे। सम्मार्ज्य भूमि संलिप्यो लिख्योद्धृत्य च वेदिकाम अभ्युक्षोप समाधाय वन्नी तत्र विधानतः पुष्पाक्षते रथाभ्यर्च देवं क्रव्याद संज्ञकम लोमाभ्यस्त्वनुवाक्येन होमं कुर्याद्य यथा विधि। पहले भूमि को जार जल छिड़क कर गोबर से लिपे, फिर कुशाओं से रेखा के मध्य से अनामिका एवं अंगूठे से मिट्टी उठाकर ईशान कोण में फेंक दे, फिर जल छिड़क कर वेदिका सिद्ध कर उस पर विधि पूर्वक अग्नि स्थापित करे। क्रव्याद संज्ञक अग्नि की पुष्प आदि से पूजा करके लोमभ्य इत्यादि वेद मंत्रों से विधि पूर्वक हवन करे। देखिए यहाँ पर हवन का विधान बताया गया है। तो हवन बहुत सारे गलत करते हैं। हवन हमेशा ही उस शव के दक्षिण दिशा में किया जाता है और अग्नि 16 प्रकार की होती हैं। यहां पर 16 प्रकार में से क्रव्याद संज्ञक अग्नि को आमंत्रित किया जाता है। क्रव्याद अग्नि जो है नष्ट करने वाली अग्नि है और इसीलिए उसको यहां बुलाया जाता है। अन्य स्थानों पर क्रव्याद अग्नि को कभी नहीं बुलाना चाहिए। यदि गलती से हमें क्रव्याद संज्ञक अग्नि अन्य स्थानों पर बुला ली तो फिर वो वहां भी नष्ट करने का काम ही करेगी। देखिए इसके बाद यहाँ जो है हवन में गायत्री मंत्र से आहुति लगा रहे हैं और इधर हम महामृत्युंजय से आहुति लगा रहे हैं, इधर हम गणपति जी के मंत्र से आहुति लगा रहे हैं। वो सब नहीं होता है। ये देवता शमशान में कभी आहुति लेने नहीं आते हैं। यहाँ तो लोमभ्य स्वाहा त्वचे स्वाहा, ये जो हमारा रुद्री है उसके 7वें अध्याय में जो दिए गए हैं वो 34 नाम मंत्र हैं, उनसे ही आहुति लगाई जाती हैं। अब एक और अपभ्रंश रूप मिलता है कि बहुत सारे सीधे उस शव के ऊपर ही आहुति लगाना प्रारंभ कर देते हैं, जो कि जरूरत से ज्यादा गलत है। देखिए जो शव है, मृत है, उसके ऊपर आहुति लगाई हुई देवता कभी ग्रहण नहीं करेंगे। इसलिए भूलकर भी शव के ऊपर कभी भी आहुति नहीं लगाना चाहिए। आहुति के लिए हमेशा उस मृतक के दक्षिण दिशा में जहाँ हम उसको दाह संस्कार करेंगे उससे दक्षिण दिशा में यज्ञ किया जाता है और यज्ञ का अर्थ छोटा सा हवन किया जाता है और वो अलग रह जाता है और दाह संस्कार अलग स्थान पर होता है। त्वं भूत भृज्जगद्योनिस्त्वं भूत परिपालक मृत संसारिकस्तस्मादेनं त्वं स्वर्गन्तिन्नय इति सम्प्रार्थयित्वाग्निं चीतां तत्रैव कार्येत। श्रीखंड तुलसी काष्ठे पलाशाश्वत्थदारुभिः। आगे के श्लोकों द्वारा अग्नि की प्रार्थना करें। हे क्रव्यादि अग्नि, आप पंचभूतात्मक शरीर धारण करते हो, जगत के कारण तथा पालक भी हो, अतः इस मृतक को आप स्वर्ग में पहुंचाइए। इस प्रकार अग्नि की प्रार्थना कर उस स्थान पर चंदन, तुलसी, पलाश एवं पीपल की लकड़ियों से चीता बनावे। देखिए हवन करने के बाद चीता की स्थापना की जाती है। चीतामारोप्यतम प्रेतम पिंडो दो तत्र दाप्येत चीतायांच वहस्तेच प्रेत नामना खगेश्वरः चीता मोक्ष प्रवृत्तिकं प्रेतत्वमुपजायते। कये अपि तम साधकम प्राहुः प्रेतकल्पविदो जनाः चीतायां तेन नामना वा प्रेत नामना अथवा करे। चीता पर प्रेत को रख एक पिंड पर रखे और दूसरा मृतक के हाथ पर रखे। मतलब एक पिंड तो चीता पर रखना है, एक मृतक के हाथ पर रखना है। ये दोनों पिंड प्रेत नाम से दिए जाते हैं क्योंकि सपिंड श्राद्ध से पूर्व कृत्यों में उनकी संज्ञा में प्रेत रहता है। प्रेत शास्त्र वेत्ताओं का मत भिन्न भिन्न है। कुछ उसको साधक नाम से पिंड दान देना कहते हैं, चिता पर शव नाम से पिंड दे और शव के हाथ में प्रेत नाम से पिंड दे। वह 3 पिंडों से भिन्न देने चाहिए।
इत्येवं पंचमी पिंडे शवस्याहुति योग्यता अन्यथा चोपघाताय पूर्वोक्तास्ते भवन्ति हि प्रेते दत्वा पंचपिंडान् हूतमादाय तं तृणेह अग्निपुत्रस्तदा दद्यान्न भवेत् पंच कंजदी। इस प्रकार 5 पिंडों द्वारा शव को आहुति मिलने की योग्यता होती है। यदि पिंडदान न किए जाए तो राक्षसादि विघ्न डालते हैं। इस प्रकार प्रेत को 5 पिंड देकर उसी अग्नि में तृण आदि प्रज्वलित करके उसमें चीता प्रदीप्त करे, उसमें पंचक विचार आवश्यक हैं। देखिए जो हमने पीछे हवन किया है दक्षिण दिशा में, उसमें घास आदि को उस अग्नि क्रव्याद अग्नि से जलाकर फिर उस चिता में अग्नि को लगावे। पर इसके लिए पंचक का विचार भी करना चाहिए। पंचक में मृत्यु हो जाती है तो उसकी गति नहीं होती है। इसके लिए 4 पुत्तल और रखकर उसकी दाह क्रिया करनी चाहिए। उसका विधान मैंने पूर्व में बता रखा है कि पंचक में मृतक के लिए क्या करें, वो वाला वीडियो देखेंगे तो आपका विस्तार से समाधान हो जाएगा। पंचकेशु मृतो यस्तु न गतिं लभते नर दाहस्तत्र न कर्तव्य कृते अन्यमरणं भवेत् आदौ कृत्वा धनिष्ठार्धमेत नक्षत्रपंचकं रेवत्यन्तं न दाहेर्हं न च न शुभं भवेत्। पंचक में मृत्यु हो जाने वाले पुरुष की गति नहीं होती। यदि पंचक हो तो दाह क्रिया न करे, अन्यथा घर में किसी और की भी मृत्यु हो जाती है। अर्धधनिष्ठा नक्षत्र से लेकर रेवती नक्षत्र तक 5 नक्षत्रों में दाह क्रिया करना अशुभ है। ग्रह पंचक में मर जाए तो उसका दोष नहीं है, परंतु पंचक में दाह संस्कार करते हैं उसका दोष है। उसके लिए पंचक शांति करना चाहिए। ग्रहे हानिर्भवेत् तस्य ऋक्षेष्वेषु मृतो हि यः पुत्राणां गोत्रीणां चापि कश्चिद्विघ्नः प्रजायते अथवा ऋक्षमध्ये हि दाहः स्याद्विधिपूर्वकः तद्विधिं ते प्रोक्ष्यामि सर्वदोष प्रशान्तये। इन 5 नक्षत्रों में यदि मृत्यु हो तो घर में हानि तथा पुत्रों एवं गोत्रियों में भी विघ्न आदि उपद्रव होते हैं। परिवार में भी इससे उपद्रव होते हैं अगर पंचक में किसी की मृत्यु होती है तो। यदि इन 5 नक्षत्रों में दाह क्रिया करनी हो तो विधि पूर्वक करे। हे गरुड़, पंचक के दोष की शांति के लिए विधि कहता हूँ। शवस्य निकटे तारक्ष निक्षिपेत पुत्तलांस तथा दर्भमयाश्चतुर ऋक्ष मंत्रा अभिमंत्रितान् तप्त हेम प्रकर्तव्यः वहन्ति ऋक्ष नाम भीः प्रेता जयत मंत्रेण पुनर्होमस्तु संपुटे। दाह क्रिया करने से पहले दर्भों के 4 पुतले बनाकर मृतक के पास रखे। उन्हें नक्षत्र मंत्रों से अभिमंत्रित कर स्वर्ण का दान देकर नक्षत्र नाम से हवन करे। पीछे प्रेता जयता नर इंद्रो व शर्मजक्षतु ग्राव संतु भावो ना दृशा यथा सत। इस मंत्र से हवन करे, फिर नक्षत्र नाम से हवन करे। इस प्रकार संपुट पूर्वक हवन करके ततोदाह प्रकर्तव्यस्तेश्च पुत्तलके सपिंड न दिने कुर्या तस्य शांति विधिं सूतः तिलपात्रं निरण्यं च रूप्यं रत्न यथाक्रमं घृतपूर्णं कांस्यपात्रं दद्याद्दोष प्रशान्तये। फिर उन्हीं पुत्तलों के साथ मृतक की दाह क्रिया करे। सपिंडी के दिन पुत्र पंचक शांति करे। सपिंडी के दिन पंचक शांति के विधान में तिल पात्र, स्वर्ण, चांदी तथा घी से भरा कांस्य पात्र, ये 5 दान दोष शांति के निमित्त अवश्य करना चाहिए। यदि पंचक में किसी की मृत्यु हो जाए तो एक तो तिल से भरा हुआ पात्र, एक सोने का पात्र, एक चांदी का और घी से भरा हुआ कांसे का पात्र, ये जो है दान करना चाहिए। एवं शांति विधानं तु कृत्वा दाहं करोति यः न तस्य विघ्नो जायेत प्रेता यान्ति परां गतिम्। एवं पंचकदाह स्यात् द्विना केवलं दहेत सती यदि भवेत् पत्नी तया स विनिर्दहेत। इस प्रकार शांति विधान कर जो दाह क्रिया करता है तो किसी प्रकार का विघ्न नहीं होता और प्रेत परम गति को पाता है। फिर यदि मृतक की पत्नी सती होना नहीं चाहती है तो उसे अकेला जला दे। यदि सती होना चाहे तो उसके साथ ही दाह क्रिया करे।
पतिव्रता यदा नारीर्भर्तुः प्रियहिते रता इच्छेत् स हेव गमनन्तदा स्नानं समाचरेत कुङ्कुमाञ्जन सद्वस्त्रभूषणे भूषितान्तनुं दानं दद्यात् द्विजातिभ्यो बन्धुवर्गेभ्ये एव च। भर्ता की हित चिंतका पतिव्रता नारी यदि पति के साथ जाना चाहे तो उसे पहले घर स्नान करना चाहिए, सुंदर एवं आभूषण धारण कर मस्तक पर कुमकुम लगावे, आंखों में काजल आंच कर शरीर को सजाकर ब्राह्मण को दान दे, अपने बंधु वर्ग को भी यथोचित दे। गुरुं नमस्कृत्य तदा निर्गच्छेन् मंदिराद्वदहि ततो देवालयं गत्वा भक्त्या तं प्रणमेद्धरिं समर्प्याभरणं तत्र श्रीफलं परिगृह्य च लज्जां मोह परित्यज्य श्मशान भवनं व्रजेत। फिर अपने गुरु को नमस्कार कर घर से बाहर निकलकर भगवान विष्णु के मंदिर में प्रणाम करे। उस समय सती को किसी से लज्जा मोह नहीं होना चाहिए। उस मंदिर में अपने सब आभूषण उतार भगवान को भेंट कर दे, फिर वहां से श्रीफल नारियल लेके मुंह शमशान की ओर करके जाए। तत्र सूर्यं नमस्कृत्य परिक्रम्य चितां तदा पुष्पशय्यान्ता आरोहे निजाङ्के स्वापयेत् पतिं सखिभ्यः श्रीफलं दद्याद्दाहमाज्ञापयेत् ततः गंगास्नानसमं ज्ञात्वा शरीरं परिदाहयेत्। वहाँ पहुँचकर पहले सूर्य नारायण को नमस्कार करे, फिर चिता की परिक्रमा करके पुष्पशय्या समझकर उस पर बैठ जाए और मृतक पति के सिर को गोद में रखे, अपने हाथ के नारियल को अपनी सखियों को दे दे, फिर चिता में अग्नि लगाने की आज्ञा दे, गंगा स्नान की भांति अपने शरीर को जला देवे। न देहेद गर्भिणी नारी शरीरं पतिना सह जनयित्वा प्रसूतिं च बालं पोष्य सती भवेत्। नारी भर्तारमासाद्य शरीरं दहते यदि अग्निर्दहति गात्राणि नैवात्मनां प्रपीडयेत्। यदि स्त्री गर्भवती हो तो पति के साथ सती न हो, उसका सतीत्व इसी में है कि वह बालक उत्पन्न कर उसका पालन पोषण करे। जो पतिव्रता मृतक पति के साथ अपना शरीर जलाती हैं, अग्नि केवल उसके अंगों को जलाती हैं, आत्मा को किसी प्रकार की पीड़ा नहीं पहुंचाती हैं। देखिए पुराण में लिखा है, अच्छी बात है, परंतु अग्नि जलाती तो है, ये बात ध्यान रखकर कार्य करना चाहिए। दह्यते द्मायमानानां धातूनां च यथा मलः तथा नारो दहेत् पापं हुताशे ह्यमृत्योपने दिव्यायदो सत्ययुक्तश्च शुद्धो धर्मयुतो नरः यथा न दह्यते तप्तलोह पिंडेन करहिचित्। जैसे स्वर्ण आदि को जलाने पर अग्नि उसके मल को ही जलाती है, इसी प्रकार अमृत के समान अग्नि के मध्य बैठी हुई पतिव्रता स्त्री के पापों को, स्त्री शरीर के पापों को जला देती हैं। जिस प्रकार विवाह आदि एवं अन्य कार्यों पर शपथ लेते समय जो पुरुष कभी असत्य नहीं कहता, आमरण प्रतिज्ञा पर अटल रहता है, ऐसे धर्मात्मा शुद्ध पुरुष के हाथ पर यदि अग्नि से जलता हुआ लोहे का गोला भी रख दिया जाए तो उसे कभी नहीं जला सकता। तथा सापति संयुक्ता दह्यते न कदाचन अंतरात्मात्मना भर्तृमृतेनेकत्वमागता यावच्चाग्नोमृते पत्यो स्त्रीनात्मानं प्रदाययेत तावन्न मुच्यते सा ही स्त्री शरीरात् कंचन। इसी प्रकार संयुक्त पतिव्रता स्त्री कभी नहीं जलती, वह अपने स्थूल शरीर को जलाकर अपने अंतरात्मा से पति के साथ एक रूपता पाती है। स्त्री शरीर तो उसे फिर मिलता नहीं, और जब तक स्त्री अपने पति के साथ अपने स्थूल शरीर को नहीं जलाती तब तक वह स्त्री शरीर से कभी नहीं छूटती हैं। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन स्वपति सेवयेत् सदा कर्मणा मनसा वाचा मृते जीवति तद्गता मृते भर्तरि या नारी समारोहेद् धूताशनं सा अरुन्धति समा भूत्वा स्वर्गलोके महीयते। इस कारण जहाँ तक हो सके मन वचन एवं शरीर से पति के जीते जी प्रयत्न करके पति की सेवा करे। पति के मरने पर उसके साथ सती हो, जो सती पति के मरने पर उसके साथ चिता की अग्नि में प्रवेश करती हैं, वह अरुंधति की भांति स्वर्ग लोक में माननीय होती है।
तत्र सा भर्तृपरमा रतूयमाना अप्सरोगणे रमते पतिना सार्धं यावदिन्द्राश्चतुर्दश मातृकं पैतृकं चैव यत्र सा च प्रदीयते कुलत्रयं पुनात्यत्र भर्तारं या अनुगच्छति। स्वर्गलोक जाकर अप्सराओं से सेवित पतिव्रता 14 इंद्रों के राज्यकाल तक पति के साथ रमण करती हैं। जो पतिव्रता पति के साथ सती होती हैं वह अपने माता पिता एवं पति का कुल दोनों को पवित्र कर देती हैं। तीसरा कोट्योर्धकोटि च यानी रोमाणी मानेषु तावत् कालम वसेत् स्वर्गे पतिना स मोदते विमाने सूर्यसंकाशे क्रीडते रमणेन सा यावदादित्य चंद्रोच्च भर्तृलोके चिरं वसेत्। मनुष्य के शरीर में 3.5 करोड़ रोम होते हैं। इतने समय पर्यंत वह पतिव्रता पति के साथ स्वर्ग में आनंद पाती हैं। जब तक सूर्य चंद्रमा रहते हैं तब तक सूर्य तुल्य प्रकाशमान विमानों में बैठ पति के साथ विहार करती हैं। पुनिश्चरायुः सा भूत्वा जायते विमले कुले पतिव्रता तु या नारी तमेव लभते पतिं या क्षणं दाहु दुःखेन सुखमेतादृशं त्यजेत सा मूढ़ा जन्मपर्यन्तं दयेत् ते वीरहाग्निनाम। फिर स्वेच्छा से उत्तम एवं धनाढ्य कुल में दीर्घायु सहित जन्म पाकर उसी पति को प्राप्त करती हैं। आज जन्म जो क्षण भर भी एक जलने के दुख से डर कर सती नहीं होती, वह मूर्खा स्त्री अपने पति वियोग की अग्नि के द्वारा जलती रहती हैं। तस्मात् पतिं शिवं ज्ञात्वा सह तेन दहे तनुम यदि न स्यात् सतितार्क्ष्यत्वमेवं प्रदहेत् तदा अर्धे दग्धे अथवा पूर्णे स्फोटयेत् तस्य मस्तकं ग्रहस्थानां तु काष्ठेन यतीनां श्रीफलेन च। इस प्रकार पति को कल्याण रूप समझकर पत्नी सती हो तो मृतक का दाह इस प्रकार करें। जब मृतक का आधा शरीर जल जाए तब गृहस्थी का काष्ठ से और सती हो तो श्रीफल द्वारा कपाल क्रिया करें। प्राप्त ये पितृलोकानां भित्वा तद्ब्रह्मरंध्रकम् आज्याहुतिं ततो दद्योन्मन्त्रेणानेन तत्सुतः अस्मात्त्वमधिजातोऽसि त्वदयं जायतां पुनः असो स्वर्गाय लोकाय स्वाहा ज्वरतु पावकः। पितृलोक प्राप्ति के लिए मृतक का ब्रह्मरंध्र भेदन कर इस मंत्र से तिल मिश्रित घृत की आहुति दे। मंत्र ये है, हे अग्नि आप वसुदेव से उत्पन्न हो अतः आपके द्वारा ही यह स्वर्ग लोक को प्राप्त हो। इसका स्थूल शरीर आप में स्वाहा हो। केवल चिता में कौन सी एक आहुति जो घी डालते हैं वो उसके सिर की को जलाने के लिए डालते हैं और वो इस प्रकार से आहुति लगाते हैं। अस्मात् त्वमधि जातो असि त्वदयं जायतां पुनः असो स्वर्गाय लोकाय स्वाहा ज्वलतु पावकः। अर्थात आप इनको शरीर को आप स्वर्ग ले जाएं। बस ये नाम की एक आहुति उस चिता के ऊपर लगती है जो किसी देवता को नहीं मिलती है। वो अग्निदेव से प्रार्थना की गई है। वो अग्नि के लिए आहुति है जो उसमें जल रही है। उस अग्नि को दी जा रही है कि जो आप इसको जला रहे हो आप इनको स्वर्गलोक को ले जाओ। एवमाज्याहुतिं दत्त्वा तिलमिश्रां समन्त्रकं रोहितव्यं ततो गाढं तेन तस्य सुखं भवेत्। तदनन्तरं कार्यं स्त्रीभ्यः स्नानं तदा सूतेः तिलोदकं ततो दद्यान्नाम गोत्रोपकल्पितम्। इस मंत्र से तिल मिश्रित घृत की आहुति देकर उच्च स्वर से रोदन करे। जो आपने तिल मिश्रित घी की जो आहुति लगाई है उसके बाद जोर से रोना चाहिए, इसके अलावा नहीं रोना चाहिए। इससे प्रेत को सुख मिलता है। दाह के अनंतर स्त्रियां पहले स्नान करें और तब नाम गोत्र का उच्चारण कर तिलों से जलांजलि दे। जब सभी स्नान करने जाए तो वहां पर तिल मिश्रित जल से 3 अंजलि जो है उस प्राणी के निमित्त अपने कुल वाले को परिवार वाले को देना चाहिए। प्राशये निम्बपत्राणि मृतकस्य गुणान् वदेत। स्त्रीजनो अग्रे गृहं गच्छेत् पृष्ठतो नरसञ्चयः गृहे स्नानं पुनः कृत्वा गोग्रासं च प्रदापयेत्। पत्रावल्यां च भुञ्जीयात् गृहान्नेव भक्षयेत्। तत्पश्चात नीम के पत्ते चबावे और मृतक के गुण दूसरों को सुनावे। फिर पहले स्त्रियां और पीछे पुरुष घर जावे। घर पहुंचकर स्नान करे, फिर गो को ग्रास
दे। पहले दिन घर का भोजन न करे, दूसरे दिन घर का भोजन भी पत्तलों में करे, फलाहार करे तो उत्तम रहेगा। मृतक स्थान मालिप्य दक्षिणाभिमुखम ततः दिन द्वादश पर्यंतम दीपम कुर्याद् हर्निशम सूर्यस्तमागते तारक्षम श्मशाने वा चतुष्पते दुग्धम च मृन्मये पात्रे तोयम दद्याद् दिनत्रयम्। जिस स्थान पर मृत्यु हुई थी उस स्थान को लीप कर 12 दिन तक दक्षिण की ओर मुख करके घी का दीपक रखना, जो 12 दिन निरंतर जलता रहे। हे गरुड़, सूर्यास्त के समय शमशान अथवा चौराहे पर मिट्टी के पात्र में दूध और जल भरकर 3 दिन तक देता रहे। अपक्वम मृन्मयम पात्रम क्षीरनीर प्रपूरितम काष्ठत्रयम गौणैर्बद्धम धृत्वा मंत्रम पठेद्दीमम शमशान नल दग्धोषि परित्यक्तोषि बांधवेह इदम नीरम इदम क्षीर मंत्र स्नाहि इदम पीव। 3 लकड़ियों को डोरी से बांधकर उन पर मिट्टी के पात्र में दूध और जल से भरकर रख दे। फिर मंत्र पढ़े, हे प्रेत, तुम्हें बंधु बांधवों ने त्याग दिया, तुम शमशान की अग्नि से जले हो। यह जल और दूध हैं, जल से स्नान करो और यह दूध पान करो। चतुर्थे संचय कार्य साग्निकेश्च निरग्निकेय तृतीय द्वितीय वा कर्तव्यश्चा विरोधतः गत्वा शमशान भूमिं च स्नानं कृत्वा शुचिं भवेत् ऊर्णसूत्रं वेष्टयित्वा परिधाय पवित्रिकाम्। तब चतुर्थ दिन अस्थि श्राद्ध करे, अर्थात अस्थि का संचय चौथे दिन करना चाहिए। दाह क्रिया करने वाले पुरुष को इसी दिन अस्थि संचय करना चाहिए। यदि उस दिन पंचक हो या रविवार अथवा सोमवार हो तो दूसरे दिन अस्थि संचय करे, अर्थात रविवार सोमवार को अस्थि का संचय नहीं करना चाहिए। मंगलवार भी अधिक शुभ नहीं माना गया है। अस्थि श्राद्ध के विधान में शमशान भूमि में से आकर फिर स्नान करने से शुद्धि होती है। यह सोचकर उस दिन शमशान भूमि में जाकर सूती या ऊनी वस्त्र पहन हाथ में पवित्री धारण करे। पवित्री उसको कहते हैं कि कुशा डाब की 3 पत्ते लेना, 3 पत्ते लेकर उनकी जो है अंगूठी बनावे और इस छोटी उंगली के पास वाली उंगली में पहने, उसको पवित्री कहते हैं। उसको पहनने के बाद ही पिंडदान करना चाहिए, चाहे मृतक क्रिया के दिन करें पहले दिन या तीसरे दिन करें, या जब भी आप पिंडदान करें तो इसमें पवित्री अवश्य पहने। यदि पवित्री न हो तो चांदी या तांबे की अंगूठी भी इस उंगली में पहनी जा सकती है। दद्यात् शमशानवासिभ्यस्त्वो माश बलिं सुतः यमाय त्वेति मंत्रेण तिस्र कुर्यात् परिक्रमां ततो दुग्धेन चाभ्योक्ष्य चितास्थानं खगेश्वर जलेन सेचयेत् पश्चादुद्धरेदस्थिवृन्दकम्। ऐसा करने के पश्चात पुत्र शमशानवासियों को उड़द की बलि दे। यया मंत्र से वामावर्त होकर 3 परिक्रमा करे, तब स्थान को दुग्ध से सिंचकर जल द्वारा सिंचित करे। चिता की अग्नि शीतल होने पर अस्थि संचय करे। कृत्वा पलाशपत्रेषु क्षालयेद दुग्धवारिभिः संस्थाप्य मृण्मये पात्रे श्राद्धं कुर्याद्यथा विधिः। त्रिकोणं स्तण्डीलं कृत्वा गोमयेनोपलेपितं दक्षिणाभिमुखो दिक्षु दद्यात् पिण्डत्रयं त्रिषु। अस्थियों को ढाक के पत्ते पर रखता जाए। ढाक कहते हैं खाकरे को, पलाश जिसको कहते हैं, ढाक पलाश खाकरा एक ही बात है। फिर दूध एवं जल से धोकर मिट्टी के पात्र में रखे और विधि पूर्वक श्राद्ध करे। पहले उस स्थान पर त्रिकोण स्थंडिल करके गोबर से लिपे, उस पर दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे और तीनों दिशाओं में 3 पिंड दे। पुंजीकृत्य विचिता भस्म तत्र धृत्वा 3 पादुकां स्थाप्ये तत्र सज्जलमनाच्छाह्य मुखं घटं ततस्तण्डूलपाकं दधिघृत समन्वितं बलिं प्रेताय सजलं दद्यान्वेष्टं यथा विधि। चिता भस्म को इकट्ठा कर उस पर काष्ठ की 3 पादुका रखे, फिर उसे खुला मुंह करके जलपूर्ण घट स्थापन करे। पके हुए भात घृत दधि डालकर जल और मिष्ठान सहित विधि पूर्वक प्रेत को बलि दे। देखिए, यहाँ पर बहुत सारों के मस्तिष्क में एक गलत विचारधारा रहती है कि चतुर्दशी को यदि किसी की मृत्यु हुई है तो उसका उठावना दूसरे दिन ही कर लेते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि इस पर अमावस्या घूम जाती है।
अब कैसे समझाएं कि अमावस्या कोई नारी है या कोई पुरुष है या कोई प्रेत है जो उस शमशान में जाके नाचेगी या कुछ घूमे फिरेगी? ये एक निम्न सोच वाली बात है। कभी भी उठावना तत्काल दूसरे दिन नहीं करना चाहिए। हाँ, पर जहाँ रिवाज चला आ रहा है, एक स्थान पर ऐसा भी रिवाज है कि दाह संस्कार करके उसी समय उठावना करते हैं, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। यदि देश काल परिस्थिति के अनुसार स्थिति गलत बन चुकी है तो भी उठावना हो सकता है, पर देश काल परिस्थिति का विचार अवश्य कर लेना चाहिए। पदानि दशपञ्च चोत्तरस्यां दिशि व्रजेत गर्तं विदाय तत्रास्थि पात्रम् असंस्थापयेत् खग तस्योपरि ततो दद्यात् पिण्डं दाहार्तिनाशनं गर्तादूर्धत्य तत्पात्रं नीत्वा गच्छेत् जलाशयम्। चिता भस्म को इकट्ठा कर उस पर काष्ठ की त्रिपादुका रखे, फिर उसे खुला मुंह कर जलपूर्ण घट स्थापन करे। पके हुए भात कहते हैं चावल को, घी दही डालकर जल और मिष्ठान सहित विधिपूर्वक प्रेत को बलि दे। तत्पश्चात वहां से 15 कदम उत्तर को चलकर गड्ढा खोदकर उसमें अस्थि पात्र रख दे। प्रेत दाह की निवृत्ति के निमित्त एक पिंड दे। फिर गड्ढे से अस्थि पात्र लेकर सरोवर, नदी या तालाब पर आकर तत्र प्रक्षालयेद दुग्ध जलादस्थि पुनः पुनः चर्चयेत् चंदने नाथ कुंकुमेन विशेषतः धृत्वा संपुटक केतानि कृत्वा च हृदि मस्तके परिक्रम्य नमस्कृत्य गंगा मध्ये विनिक्षपेत। दूध एवं जल से अस्थियों को बार बार धोए, उन्हें चंदन तथा कुमकुम से चर्चित करे, तब उन्हें संपुट में संभाल कर रखे। अस्थि संपुट को अपने हृदय एवं मस्तक से लगाकर उसकी परिक्रमा करे। फिर उनका भी गंगा जी में आकर विधि पूर्वक निक्षेप करे। अंतर्दशाम यस्यास्ति गंगा तो ये निमज्जति च तस्य पुनरावृत्तिर्ब्रह्मलोकात् कदाचन यावदस्ति मनुष्यस्य गंगा तो येषु तिष्ठति तावद् वर्ष सहस्राणि स्वर्गलोके महीयते। जिन पुरुषों की अस्थियां 10 दिनों के भीतर श्री गंगा जी में जाती हैं, वे मनुष्य ब्रह्मलोक से फिर कभी नहीं लौटते। जब तक मनुष्य की अस्थियां श्री गंगा जी में रहती हैं, उतने ही 1000 वर्षों तक वह स्वर्ग में निवास करता है। गंगा जलोर्मी संस्पृश्य मृतकं पवनो यदा स्पृशते पातकं तस्य सद्य एव विनश्यति। आराध्य तपस्सोग्रेण गंगा देवी भगीरथ उद्धारार्थं पुरजाना मानयद ब्रह्मलोकतः। श्री गंगा जी की लहरों को स्पर्श करने वाला पवन जब किसी मृतक को स्पर्श करता है तो उसके पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। सबसे पहले राजा भगीरथ तपस्या द्वारा आराधना करके अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए गंगा को ब्रह्मलोक से लाए थे। त्रिषु लोकेषु विख्यातम गंगाए या पावनम यश या पुत्रान् सगरश्चेतान् भस्माख्याननयद्दिवं पर्वे वयसि पापानि ये कृत्वा मानवामृताः गंगायामस्ति पतनात् स्वर्गलोकं प्रयाति ते। इसका यश तीनों लोकों में विख्यात हैं। श्री गंगा जी ने ही श्री कपिल जी की कोप दृष्टि से भस्म हुए राजा सगर के 60,000 पुत्रों को स्वर्ग में पहुंचाया। जो मनुष्य पूर्व अवस्था में पाप करके मर गए हों, उनकी अस्थियां श्री गंगा जी में पड़ जाने से वे सभी स्वर्गलोक चले जाते हैं। कश्चिद्वयाधो महारणे सर्वप्राणी विहिंसकः सिंहने निहतो यावत् प्रयाति परकालये तावत् कालेन कस्यास्ति गंगायां पतितं तदा दिव्यं विमान आरुह्य सगतो देव मंदिरम। श्री गंगा जी महात्म्य पर कहते हैं कि हे गरुड़, अनेक प्राणियों को मारने वाले किसी व्याध को उसी ने मार डाला। पापों के कारण उसकी जीवात्मा नरक की ओर जा रही थी। उसके शरीर की हड्डी लेकर लड़ते हुए कुएं के मुंह से वह श्री गंगा जी में गिरी तो उसके समस्त पाप तत्काल नष्ट हो गए और वह दिव्य विमान में बैठकर स्वर्ग लोक को चला गया।
अतः स्वमेव सत्पुत्रो गंगायामस्ति पातयेत अस्ति संचयनादूर्ध्वं दशगात्रं समाचरेत। अतः कश्चिद्विदेशे वा वने चोरभये मृतः न लब्धस्तस्य देहश्चेत् शृणुयाद्यदिने तदा। देखिए, शेर स्वर्गलोक चला गया, इसका अर्थ है कि आप कहेंगे देखिए सब एक जगह वो बात आई थी कि पाप आप जहाँ तक नहीं भोगते तब तक नहीं करते हैं। अब वो शेर फिर स्वर्ग में कैसे चला गया? तो वो मोक्ष में नहीं गया, शेर स्वर्ग में गया है, उसके कुछ पूर्व के पुण्य रहे होंगे, तो उन पुण्यों का भोग स्वर्ग में भोग कर फिर उसका वापस जन्म होगा मृत्यु लोक में, और मृत्यु लोक में जन्म होने के बाद उसका जो पाप है उनका फल तो उसको भोगना ही पड़ेगा। इसी कारण श्रेष्ठ पुत्र अस्थि संचय करके उन्हें श्री गंगा जी में अवश्य पहुंचाए, तब 10 गात्र कर्म करे। यदि किसी का विदेश या वन में चोर भयादि से मर जाने के कारण किसी मृतक का शरीर न मिल सके, तो जिस दिन उसकी मृत्यु सुने उस दिन दर्भपुत्तलकम कृत्वा पूर्वत्वेक केवलम दहेत तस्य भस्म समादाय गंगा तो ये विनिक्षेपेत। 10 गात्रादिकं कर्म तद्दिना देव कार्येत स एव दिवसो ग्राह्य श्राद्धे संवत्सरादिके। तो 1 हाथ लंबा कुश का पुतल बनावे, दीपक अंगादि मनुष्यों जैसे बनाकर उसकी नाभि में एक जलता दीपक रखकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा करे। दीपक जलते रहे तक आतुरा दान गीता आदि का पाठ करे। दीपक बुझने पर पुतले की दाह क्रिया करे, अर्थात वो उस पुतल की नाभि पर जहाँ तक दीपक जलेगा वहाँ तक हम मानेंगे कि अभी ये जीवित हैं, और जैसे ही दीपक बंद हो जाता है कि वो मर चुके हैं, ऐसा काम करना चाहिए। और उसकी भस्म लेकर श्री गंगा जी में डालें। उसकी दाह क्रिया के दिन से ही 10 गात्र आदि कर्म करे। श्राद्ध एवं सांवत्सरिक कर्मों से वही दिन ग्रहण करे। पूर्णे गर्भे मृता नारी विदार्य जठरम तदा बालम निष्कास्य निक्षिप्य भूमो तामेव दाह्येत। गंगा तीरे मृतं बालम गंगायामेव पातयेत। अन्य देशे विक्षिपेत भूमो 27 मासज्जम। गर्भिणी स्त्री के मास पूरे होने पर यदि उसकी मृत्यु हो जाए तो उसका पेट फाड़कर बच्चे को निकाल पृथ्वी पर रखे, तब दाह कर्म करे। अब बाल मृत्यु के विषय में कहते हैं, यदि किसी बालक की गंगा के किनारे मृत्यु हो तो उसे गंगा जी में ही डाल दे। यदि किसी अन्य देश में 27 महीने तक के बालक की मृत्यु हो तो उसे पृथ्वी में गाड़े। 27 महीने के बाद किसी की मृत्यु होती है तो उसकी दाह क्रिया ही होती है। अतः परम देह तस्य गंगायामस्ति निक्षिपेत। जल कुंभश्च दातव्यो बालानामेव भोजनम। गर्भे नष्टे क्रिया नास्ति दुग्धदेयम। मृते शिशो घटम च पायसम भोज्यम दद्याद्वाल विपत्तिषु। इसके पश्चात जलाना उचित है। उसकी अस्थियां श्री गंगा जी में डाले, जल पूर्ण घट दान करे और बालकों को भोजन करावे। गर्भ में मरे बालक की कोई क्रिया नहीं। पैदा होकर शिशु मर जाए उसके लिए शुद्ध होकर दुग्ध दान करना। दांतों की उत्पत्ति तक शिशु संज्ञा होती हैं। उसके अनंतर 3 वर्ष तक बालक संज्ञा है। यदि बालक संज्ञा है, ऐसे बालक की मृत्यु हो जाए तो शुद्ध होकर जलदान एवं खीर का भोजन दान करे। कुमारे च मृते बालान कुमारान्येव भोजयेत। सबलान भोजयेद विप्रान भोगंडे सव्रते मृते। मृतश्च पंचमादूर्ध्वमव्रतः सव्रतोऽपि वा पायसेन गुड़ेनापि पिंडान्द्यादश क्रमात्। 5 वर्ष तक कुमार संज्ञा, 10 वर्ष तक पुगंड अवस्था है। यदि कुमार की मृत्यु हो जाए तो बालकों और कुमारों को भोजन करावे। इसी प्रकार यदि पुगंडावस्था यज्ञोपवीत आदि व्रत होने के पश्चात किसी की मृत्यु हो तो उसके निमित्त बालकों के सहित ब्राह्मण भोजन करावे। यदि अव्रत अथवा सव्रत हो या 5 वर्ष से ऊपर किसी की मृत्यु हो जाए तो क्रम से गुड़ सहित बने खीर के 10 पिंड प्रदान करे। 5 वर्ष से बड़ा यदि बच्चा है तो उसके लिए 10 पिंड दान करने का विधान है। इसी प्रकार भोगंडावस्था में मृत्यु होने पर वृषोत्सर्ग के एवं शय्यादान आदि महादान बिना एकादशा तथा द्वादशा अवश्य करे। मतलब वृषोत्सर्ग, शय्यादान, महादान कुछ नहीं करना, केवल एकादशा और द्वादशा ही पोगंडावस्था में मृत्यु होने पर करना चाहिए। पोगंडावस्था कहते हैं 5 वर्ष से बड़ा, 5 वर्ष से और 10 वर्ष तक,
वो 10 वर्ष के बाद मतलब 5 वर्ष से बड़ा जितना भी है उनकी दशा कर्म भी होगा, एकादशा भी होगा, द्वादशा भी होगा। यदि पिता की जीवितावस्था में बालक की मृत्यु हो उसके निमित्त सपिंडी आदि नहीं करे, केवल द्वादशा में एकोदिष्टि श्राद्ध करना चाहिए। यदि बालक के पिताजी यदि जीवित हैं तो उसका सपिंडन नहीं होगा। स्त्री शूद्राणाम विवाहस्तु व्रत स्थाने प्रकीर्तितः व्रतात् प्राक् सर्ववर्णानां वयस्तुल्या क्रिया भवेत्। स्वल्पात् कर्म प्रसंगाच्च स्वल्पाद् विषय बंधनात् स्वल्पे वयसि देहे च क्रियां स्वल्पामपीच्छति। स्त्री एवं शूद्रों के लिए केवल विवाह संस्कार ही हैं, अतः विवाह के पूर्व इनकी मृत्यु होने पर ही अन्य वर्णों के समान क्रिया करे एवं छोटे के समान बड़े के समान क्रिया करे, क्योंकि शरीर के छोटा होने पर कर्म तथा विषय वासना आदि थोड़े होते हैं। इसी कारण छोटी अवस्था तथा शरीर छोटा होने पर मृत्यु हो जाने पर क्रिया भी स्वल्प होनी चाहिए। किशोरे तरुणे कुर्याच्छया वृषं खादिकं पददानं महादानं गोदानमपि दापयेत्। यतीनाञ्चैव सर्वेषां दाहो नोहदक क्रिया दशगात्रादिकं तेषां न कर्तव्य सूतादिभिः। 15 वर्ष तक किशोरावस्था फिर युवावस्थाएं, यदि इन अवस्थाओं में मृत्यु हो तो उसके निमित्त वृषोत्सर्ग पद शय्या एवं स्वर्ण गोदान आदि कराए। मतलब कुल मिलाकर 15 वर्ष है या और इससे बड़ा है तो उसके निमित्त वृषोत्सर्ग पद शय्या स्वर्ण गोदान सभी कराना पड़ता है। यदि सन्यासी की मृत्यु हो तो पुत्र दाह कर्म जल तर्पण आदि क्रिया 10 गात्र आदि कोई कर्म न करे। सन्यासी की मृत्यु होने पर उसका कोई कार्य नहीं होता है। दंड ग्रहण मात्र नरो नारायणो भवेत्। त्रिदंड ग्रहणात् तेषां प्रेतत्वं नैव जायते। ज्ञानिनस्तु सदा मुक्ता स्वरूपानुभवेन हि। अतस्ते तु प्रदत्तानां पिंडानां नैव कांक्षिणः। संन्यास के दंड मात्र ग्रहण करते ही नर से नारायण हो जाता है। त्रिदंड करने के कारण उनकी प्रेत संज्ञा नहीं होती। ज्ञानी पुरुष अहम ब्रह्मास्मि इस स्वरूपानुभव द्वारा सदा मुक्त हैं। उनको पुत्रादि द्वारा दिए पिंड की आकांक्षा नहीं होती हैं। साधु सन्यासियों को जो है पुत्रों द्वारा दिए गए पिंडदान की इच्छा नहीं होती हैं, इसलिए उनके पिंडदान नहीं करना चाहिए। तस्मात् पिंडादिकं तेषां न तु नोदकमाचरेत। तीर्थश्राद्धं गया श्राद्धं पितृभक्त्या समाचरेत। हंसं परमहंसं च कूटिचक्रबहुदको सन्यासिनां तार्क्ष्य पृथिव्यां स्थापयेन्मृतान्। गंगादीनां भावेहि पृथिव्यां स्थापनं स्मृतं। यत् सन्ति महानद्यस्तदा तास्वे विनिक्षिपेत। अतएव सन्यासी विरक्तों की शास्त्र मत से पिंड उददिक क्रिया करे तो नहीं, किंतु यदि पुत्र अपनी पितृभक्ति से गया आदि तीर्थों में तीर्थ श्राद्ध करे तो उनकी प्रसन्नता है। हंस परमहंस कुटिचक्र बहुदक ये 4 प्रकार के सन्यासियों की मृत्यु होने पर उनके शरीर को गाड़ दे, अग्निदान करे। यदि गंगा आदि महानदियाँ निकट हो तो इनको उन्हीं में प्रवाहित करे, अन्यथा पृथ्वी में गाड़े या पर्वत आदि एकांत निर्जन वन में जाकर रखे। श्री गरुड़ पुराणे सारोद्धारे भाषाटिकायां दाह अस्थि संचय निरूपणम नाम 10वां अध्याय। बोलिए श्री गरुड़ जी महाराज की जय।